अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अहम सवाल निकाह से मुताल्लिक़ है। अगर कोई शख्स अपनी वालिदा की बड़ी बहन की पोती से निकाह करना चाहे तो आया वो निकाह कर सकता है या नहीं, ये सवाल है। और इसका जवाब बिल्कुल आसान है शरीयत की रोशनी में कि वो निकाह कर सकता है। निकाह करने में कोई ममानत कुरान के अंदर या हदीस के अंदर नहीं आई है। निकाह के हवाले से कहीं से कोई ममानत नहीं दिखाई देती है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब ये रहा कि सवाल पैदा क्यों हुआ ये, तो असलन ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीक़े से गोत्र देखते हैं और कई नस्ल तक देखने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों कहीं जाके मिल तो नहीं रहे हैं ये, और फिर उस पर एक कंसेप्शन ये बन जाता है आदमी का कि ये तो भाई बहन हो रहे हैं रिश्ते के लिहाज से, या जैसे कि इस रिश्ते के अंदर जो है मामा और भांजी का रिश्ता निकल के आ रहा है। ये सारी चीज़ें आती हैं और वो एतराज़ का सबब बन जाती हैं। फिर तो याद रखें आप कि अगर इंसान को देखा जाए तो सब के सब जा कर के एक ही माँ बाप से निकलेंगे, सबका डीएनए अगर इंसान का निकाल के देखें आप तो फिर तो पूरी दुनिया के अंदर, होल यूनिवर्स के अंदर कोई नहीं बच पाएगा जो आपस में भाई बहन ना बन जाए इस लिहाज से। तो फिर आप कहाँ तक बचेंगे, सवाल ये भी है। तो इसलिए हम जिस दीन को फॉलो करते हैं, कुरान करीम के अंदर बाज़ाब्ता हुर्मत की जो किस्में रखी गई हैं, चाहे हुर्मत नसबिया हो या हुर्मत रज़ाअत वाला हो, जिसको हम लोग हुर्मत अबदिया कहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए जिससे निकाह हराम, वो कौन है? माँ है, बहन है, बेटी है, फूफी है, खाला है। ये सब वो हैं जिनसे कभी इंसान रिश्ता नहीं कर सकता और इनसे एक पर्दा भी नहीं है। लेकिन ये सब के सब इनके लिए क्या है? ये महरम है, हराम करार दी गई है। पर्दा नहीं है लेकिन निकाह भी इनसे कभी नहीं हो सकता। वो इसलिए कि अक़ली तौर से, फितरी तौर से, समाजी लिहाज से, मुआशरती तौर से अगर देखा जाए तो इस्लाम ने जो आपस में पाकीज़गी का, नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ का और हया का जो तसव्वुर रखा है वो बिल्कुल यहीं पे जाकर के समझ में आता है कि भाई जिनके साथ हम हमेशा शुरू से रह रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, कोई पर्दा हमारे दरमियान नहीं है, उनसे फिर ज़नो-शोई के ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? तो ज़नो-शोई के ताल्लुकात यहाँ पे नहीं हो सकते, इनसे निकाह नहीं किया जा सकता। इस्लाम ने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे ये रखा कि भाई ममानत कर दी गई। चुनांचे सूरह निसा की आयत हमारा आप देख लें, सूरह निसा की आयत नंबर 23 से लेकर के 24 तक, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम, पढ़ते चले जाए आप। कुरान ने बाज़ाब्ता ये कहा कि हमने फ़ना फ़ना को, तुम्हारी माँ को, बहनों को, खालाओं को, फूफियों को, बेटियों को तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया। और तफसील से बात होते होते आगे जाकर फिर कहा जाता है व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, ये जितनी भी औरतें हमने मना की हैं ये सब के सब निकाह के लिए तुम्हारे वास्ते हराम करार दी गई हैं। अब इनके अलावा जो है वो तुम्हारे लिए हलाल। तो अब इनके अलावा जिनको हलाल करार दिया गया है उसके अंदर इस तरह के रिश्ते नहीं आते जो मैंने शुरू में बताया कि अगर एक शख्स अपनी वालिदा की बड़ी बहन की पोती से निकाह करना चाहे, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वह भांजी और मामा का रिश्ता हो रहा है, तो भांजी और मामा का रिश्ता को देख करके यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ पे निकाह जो है एक मामा का भांजी से हो रहा, नहीं, रिश्ता दिखने में लग रहा, वरना तो दूरी हो चुकी है। जब हो चुकी है तो यहाँ पे कहीं ममानत इसमें है ही नहीं। जब नहीं है तो उससे निकाह किया जा सकता है। वरना अगर आप जोड़ने पर आ जाए तो मैंने आपसे कहा कि फिर पूरी इंसानियत का अगर आप देख जाए तो एक ही डीएनए जाकर निकलेगा, सब भाई बहन करार पाएंगे, फिर तो किसी का निकाह नहीं होना चाहिए। तो एक हद रखी गई और कुरान करीम ने बहुत ही तवाज़ुन के साथ हद को बता दिया गया कि फ़ला फ़ला जो है तुम्हारे लिए हराम है, फ़ला फ़ला जो है वो तुम्हारे लिए हलाल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को सामने में रखेंगे तो अक़ली तौर से भी, शरई तौर से भी बात वाज़ेह हो जाएगी, समझ में आ जाएंगी। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।